गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल रेखाएं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो ये दिया हुआ है हमें कि रेखा का अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग। अब अंतःखंड क्या होते हैं? जैसे ये हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, ये रेखा है इसमें हमारी, ये रेखा एक्स अक्ष को ए पे काट रही है तो इसका अंतःखंड हो गया ए। यही रेखा वाई अक्ष को बी पे काट रही है तो इसका अंतःखंड हो गया बी। अब इसका अंतःखंड रूप क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये हमें दिया हुआ योग ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ पे बी है तो इससे बी की वैल्यू हम यहाँ से 9 माइनस ए ले लेंगे, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए। अब रेखा बिंदु 2 से होकर जाती है तो ये 2 का मतलब एक्स पे 2 है और वाई भी 2 है। तो एक्स की जगह 2 रख दिया, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए। एलसीएम लिया इसका, ए इंटू 9 माइनस ए, यहाँ आ गया 2 इंटू 9 माइनस ए, और ये 9 माइनस ए से 9 माइनस ए कैंसिल हो गया तो यहाँ 2a आ गया। अब इसको यहाँ 18 माइनस 2a प्लस 2a, और इसको इधर ले जाएंगे, ए इंटू 9 माइनस ए, 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 18, या 9a माइनस ए का स्क्वायर, इसको उधर लेगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, गुणनखंड करेंगे, ए माइनस 6 इंटू ए माइनस 6, ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 है ए माइनस 3, या फिर ए माइनस 6 0 है। ए माइनस 3 0 होगा या ए माइनस 6 0 होगा। यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब ए 3 होगा तो बी 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो बिंदु आ गए 3 और 6। जब ए 6 होगा तो बी 3 आ जाएगा, तो ये 6 और 3 हमने ले ली। अब हमें रेखा का अभिष्ट समीकरण निकालना है। जब ए 3 हो और बी 6 हो तो एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6, ए की जगह 3 ले लिया, बी की जगह 6 ले लिया, इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया 6 तो ये 2x आ गया प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू 1। 6 को इधर लिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब एक और है, अगर ए 6 हो और बी 3 हो तब अभी समीकरण होगी एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 6 आ गया, एक्स प्लस ये 3 टू द 2y आ गया, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये दो समीकरण हमारे पास आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिंदु 02 से जाने वाली और धन x से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तो ये है पार्ट इसका, दूसरा पार्ट इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि धन x से 2π/3 का कोण बनाने वाला धन x, तो ये x अक्ष है पूरा, इधर की तरफ सब माइनस के नंबर होते हैं, इधर की तरफ प्लस के नंबर होते हैं। तो जो प्लस होता है वो धन होता है, धन x अक्ष, तो इधर की तरफ हो गया धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली। 2π/3 का कोण ये कैसे बनाएंगे? तो कोण है 2π/3, पाई की जगह वैल्यू रख दी 180, इसको कट करा 3 6 था, ये 62 था 120, ये कोण आ गया 120 का। तो इधर हमने कोण बना दिया 120 का। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में बिंदु 02 से होकर जाने वाली, तो रेखा ए बी बिंदु 02 से होकर जाती है।
इसका मतलब ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। x1 0 और y1 2। हमें कोण दिया हुआ 120 डिग्री, बिंदु हमें मिल गया। हमें ढाल चाहिए, स्लोप चाहिए हमें, ढाल को स्लोप बोलते हैं। m इज इक्वल टू 10 2π/3, 10 120 डिग्री, 10 180 माइनस 60 डिग्री, ये 2 से चतुर्थांश में हो जाएगा। 180 माइनस 60 2 से चतुर्थांश में आ जाएगा। यहाँ m की वैल्यू -1060 आ जाएगी, -√3 आ जाएगी। अब हमें बिंदु भी मिल गया 0 2 और ढाल भी मिल गया। अब हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। रेखा AB का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की वैल्यू रख दी 2, m की वैल्यू m ही भी रखा, x1 को 0 रख दिया, y माइनस 2, m की वैल्यू रख दी -√3। x आ जाएगा, 0 तो हट जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका AB के समांतर। हमें रेखा का समीकरण बताना है कि AB के समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर। AB हमारी ये वाली रेखा है। अब इसके समांतर ये रेखा हो गई CD और y अक्ष ये हमारा, इससे 2 नीचे, 2 बिंदु नीचे है, तो -2 हो गया यहाँ पे। रेखा CD जो है वो 0 -2 से होकर जा रही है। अब क्योंकि AB और CD दोनों समांतर हैं तो दोनों के ढाल इक्वल होंगे। हमें ढाल मिल जाएगा, इसका ढाल m -√3 हो गया, स्लोप -√3 हो गया इसका, और बिंदु 0 -2। तो AB के समांतर रेखा है CD, AB समांतर है CD के। जब दो रेखाएं समांतर होते तो ढाल समान होंगे, मीन्स m इज इक्वल टू -√3। CD रेखा 0 -2 से होकर जाती है। रेखा CD का समीकरण y -2, क्योंकि यहाँ पे अब समीकरण हमारा हो जाएगा। यहाँ रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। जहाँ पे x1 क्या है, यहाँ पे x1 हो गया 0 ही और y1 हो गया -2, क्योंकि इन दो बिंदुओं से होके जा रही है। तो x की जगह, x1 की जगह 0 और y1 की जगह -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, -√3x को उधर ले जाएंगे, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है 0 0, ये रेखा है हमारे पास AB रेखा है। मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, ये लंब है 90 डिग्री। मूल बिंदु से रेखा पर ये लंब डाला और ये इस रेखा को -2 9 पर मिलता है। माना रेखा AB है, AB पर एक बिंदु -2 9 है। मूल बिंदु O से रेखा पर डाला गया लंब OP, ये लंब है OP, बिंदु -2 9 पर मिलता है। यहाँ बिंदु -2 9 पे मिल रहा है। रेखा OP का पहले हम निकालेंगे ढाल। अब हमें इसमें निकालना क्या है, AB रेखा का समीकरण, क्योंकि दे रखा है किसी रेखा पर लंब और उस रेखा का समीकरण, मतलब हमें रेखा AB का समीकरण निकालना है। अब ये है मूल बिंदु 0 0 होता है। हम OP का पहले निकाल लेंगे ढाल, सूत्र y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। इसका ढाल निकाल लिया। जब इसका ढाल निकल जाएगा तो फिर इसका ढाल निकालेंगे हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से। फिर हमें इस रेखा का m मिल गया और बिंदु मिल गया -2 9, उससे हम इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। जो देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो पहले हमने रेखा OP का ढाल निकाला, O 0 0 एंड P -2 9, 9 माइनस 0 और -2 -0, तो -9 अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसका लंब रेखा AB का ढाल, क्योंकि ये इस पे लंब है
तो लंब का ढाल होता है माइनस, ये इसमें सूत्र आपका लगता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आप लिख दो इसको m1। लंब रेखा का ढाल हो जाएगा m2, और सूत्र क्या लगाया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सूत्र का यूज़ करेंगे तो m2 हो जाएगा -1/m1, तो -1/m1 माइनस माइनस प्लस 2/9। हमें निकालना है रेखा ए बी का समीकरण। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2x माइनस x1। इसमें x1 -2, y 9 और m 2/9, m2 कर देते हैं इसको हम। y माइनस 9 2/9 x माइनस माइनस 2, ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये 9 को उधर ले गए। 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब यहाँ पे इसको यहाँ 0 ले लो, ये दोनों इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस 9y प्लस 4 और माइनस 81 इधर आके प्लस 81 बन जाएगा। 0 या 2x माइनस 9y प्लस 85, या फिर इसको हम इसको इधर ले जाएंगे पूरा का पूरा 2x माइनस 9 प्लस 85 और 0 को इधर ले आएंगे, तो दोनों आपस में अदला बदली कर देंगे। 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में L 124.942 जब C इज इक्वल टू 20 और L इज इक्वल टू 125.134 जब C इज इक्वल टू 110, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है कि L लंबाई और C सेल्सियस का रैखिक फलन है। हमने मान लिया कि C x अक्ष के अनुदिश है, इधर x अक्ष पे C है, और y अक्ष के अनुदिश L है, लंबाई सेंटीमीटर में। अब 20 पे 124.942 है और 110 पे 125.134 है। अब बिंदु A 20 124.942 और B 110 125.134। अब रेखा ए बी का समीकरण निकालना है हमें। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब अब यहाँ से ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। तो y1 हमारे पास 124.942 है, y2 माइनस y1, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। x2 110, x1 20, 110 में से 20 माइनस हुआ, यहाँ पे x माइनस x1 मतलब x माइनस 20 हो गया। y माइनस 124.942, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.192, 110 में से 20 करेंगे तो 90 आएगा, x माइनस 20। अब y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे अब हम, ये 0.192 अपॉन 90 x माइनस 20 प्लस 124.942। हमें दे रखा है कि ये L का है, y पे L है और x एक्सिस पे C है, तो y को L से रिप्लेस कर दो और x को C से रिप्लेस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, ये दोनों हो गए, और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये लीटर के भाव से बेच सकता है। तो इसमें दूध का भाव और दूध की मात्रा के मध्य रैखिक संबंध है, मतलब विक्रय मूल्य। ये तो भाव जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया, और दूध की मात्रा मतलब मांग, इन दोनों के बीच में रैखिक संबंध है। रैखिक संबंध मतलब एक लाइन बनेगी। तो हम ये मान लेते हैं दूध का भाव x अक्ष के अनुदिश है और दूध की मात्रा y अक्ष के अनुदिश है। तो ये इसका ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे यहाँ मैं थोड़ा सा जिग बना दिया। 10 से शुरू करा, 10 12 14 16 18, इस तरह से। यहाँ पे मैं 900 से शुरू करूँ तो यहाँ पे मैंने जिग बना दिया यहाँ पे
किंक बना दिया। 900, 1000, 1100, 1200, 1300। 14 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 980 लीटर दूध जा रहा है और 16 रुपये लीटर के हिसाब से 1220 लीटर दूध जा रहा है। अब हमें 17 के हिसाब से बताना है, तो ये 17 मान लिया और y मान लिया। इसमें हमने रैखिक संबंध है तो रेखा की समीकरण लगा देंगे। y माइनस y1 इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। x1 ये 14 है, y1 980 है, x2 16 है, y2 1220 है। y1 की वैल्यू रख दी, यहाँ से y2 y1 x2 x1 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दी 14। सॉल्व करा इक्वेशन, तो ये आ जाएगी समीकरण y इक्वल्स टू 120 x माइनस 700। अतः विक्रय मूल्य मतलब दूध का भाव तथा मांग के मध्य संबंध जो हो गया वो y इक्वल्स टू 120 x माइनस 700 हो गया। अब x जब 17 लें, 17 प्रति लीटर के हिसाब से बेचेंगे, x की वैल्यू 17 रखेंगे। 120 इंटू 17 माइनस 700, x की जगह 17 रख देंगे, यह आ जाएगा 1340। तो 17 रुपये के हिसाब से 1340 लीटर दूध बिकेगा। अक्षों के बीच 18 क्वेश्चन। रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बी है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है। तो इसमें हमने माना रेखा ए बी अक्षों पर P तथा Q अंतःखंड बनाती है। तो यहाँ पे हमने x अक्ष पे P0 ले लिया बिंदु A और B बिंदु 0 Q ले लिया हमने। अब AB का मध्य बिंदु क्या होगा, P प्लस 0 अपॉन 2 P अपॉन 2 हो गया और 0 प्लस Q अपॉन 2 Q अपॉन 2 हो जाएगा। दिया है मध्य बिंदु P इक्वल टू AB, इसका मतलब P अपॉन 2 A के बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। ये हमने अंतःखंड के हिसाब से निकाला और ये हमें दिया हुआ है। वैसे तो हम हर जगह यहाँ पे A लेते हैं, A0 लेते हैं और यहाँ 0 भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार यहाँ पे A भी ऑलरेडी मध्य बिंदु दे दिया तो इसलिए हम यहाँ पे A नहीं ले सकते और यहाँ पे B भी नहीं ले सकते। इस वजह से हमने यहाँ P लिया है और यहाँ पे Q लिया है। तो इसको अब ये हो गया P अपॉन, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो इन दोनों के इक्वल रख देंगे। P अपॉन 2 A के इक्वल आ जाएगा और Q अपॉन 2 B के इक्वल आ जाएगा। P इज इक्वल टू 2A और Q इज इक्वल टू 2B। अब रेखा का अंतःखंड रूप क्या होगा, x अपॉन P प्लस वाई अपॉन Q। हर एक बाकी सभी क्वेश्चंस में x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B होता है, लेकिन हमने जब इसके ये चेंज कर दिए, यहाँ P लिया हमने x अक्ष पे, इसलिए x अपॉन P और y अक्ष पे Q लिया है तो y अपॉन Q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम P की जगह 2A और Q की जगह 2B लिख लेंगे। x अपॉन 2A प्लस वाई अपॉन 2B, 2 यहाँ भी आ रहा, 2 यहाँ भी 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया। x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इज इक्वल टू 1, 2 को इधर लिया है, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन करते हैं। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु RH के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमने एक रेखा ली जो अंतःखंड काट रही है और अंतःखंड को रेखा 1:, अक्षों के बीच रेखाखंड को, ये जो बिंदु आ रहा है अक्षों के बीच, ये x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, अक्षों के बीच इतना रेखाखंड है AB, बस इतना है अक्षों के बीच में AB। तो अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। अब R जो है बिंदु वो 1:2 में विभक्त करता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखोगे कि 1 यहाँ पे, क्योंकि A बिंदु यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे आएगा, 1:2। कहीं ऊपर से A मत ले लेना, 1:2 ऐसे नहीं लेना आपको। A और B बाद में है, A0 तो 1 यहाँ पे लेंगे, 1:2 हम ऐसे लेंगे इसमें। तो माना अक्षों के बीच रेखाखंड AB है, यहाँ पे AB रेखाखंड है, बिंदु RH के रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है।
अब ए के निर्देशांक है a0, मतलब x1 a हो गया, y1 0 हो गया। बी के निर्देशांक है 0b, ये b है, b के निर्देशांक 0b, तो x2 0 और y2 0। m1 अनुपात m2, 1 अनुपात 2 है, मतलब m1 1 हो गया और m2 2 हो गया इसमें। अब इसमें विभाजन सूत्र के प्रयोग से h इज इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 2। इसमें आप सूत्र भी लिख दोगे, इसमें m1 x2 प्लस m2 x1। इसमें कौन सा सूत्र आएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसमें जो सूत्र आएगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो उस सूत्र के हिसाब से ये हमें ऊपर सब वैल्यूज बता दी थी, m1 क्या है m2 क्या है, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 2। h की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन 3, a की वैल्यू 3h अपॉन 2, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 3 और b आ जाएगा 3k के इक्वल। हमें पता है कि रेखा का अंतःखंड रूप होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 3h अपॉन 2 रख देंगे, b की वैल्यू 3 के रख देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारा 2x अपॉन 3h, अब y अपॉन 3 के इक्वल टू 1। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x अपॉन h प्लस y अपॉन के इक्वल टू 1 हो गया। ये 3 इधर गुणा कर देंगे, वज्र गुणा 2x अपॉन h प्लस y अपॉन के इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेंगे h के, तो 2x के प्लस एच वाई इज इक्वल टू 3, एच के को इधर ले आएंगे, 2x के प्लस एच वाई इज इक्वल टू 3h के, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन करते हैं। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3 0 -2 2 एंड 8 2 संरेख हैं। अब रेखा के समीकरण की मतलब हमें रेखा का समीकरण बताना है, हमें रेखा के समीकरण का यूज़ करना है। तो हम रेखा का समीकरण 2 बिंदुओं से ले सकते हैं, तो इन 2 बिंदुओं को लेके हम रेखा का समीकरण बना लेंगे और उस समीकरण में 8 और 2 रखेंगे। अगर ये दो बिंदु रेखा को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तब तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहले हम इन दो से एक रेखा बनाएंगे। पहले हम 2 बिंदुओं ए और बी से रेखा ए पी का समीकरण बनाएंगे। ए बी सी 3 बिंदु ले लिए, 3 0 -2 2 एंड 8 2। अब ए 3 0 है, बी -2 है, तो x1 x2 x1 3 y1 0 x2 -2 y2 -2। रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y2 की वैल्यू रख दी -2, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 3, यहाँ y1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3। ये सब हमने रख दी। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। y इज इक्वल टू -2 अपन -5 इंटू x -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 उधर चला गया, 5y इक्वल्स टू 2x -6 समीकरण। अब ये हमारे पास समीकरण आ गई, लिखा था क्वेश्चन में रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए। अब ये समीकरण आ गई, अब इसका प्रयोग करने में अब हमारे पास बिंदु है 8 और 2। ये बिंदु अगर इसको संतुष्ट करता है तब तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं, LHS लेते हैं इसका, ये है 5y है LHS, y की वैल्यू 2 रख देंगे हम क्योंकि y 2 के इक्वल है, 10 आ गया। अब इसका RHS लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू 8 रख देंगे, 2 इंटू 8 -6, 16 माइनस 6 10 आ गया। अब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, मतलब LHS और RHS इक्वल हो गए। अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण 5y इक्वल्स टू 2x -6 और ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश होती है। एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा इसके, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।